नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं पार्टनरशिप लिक्विडेशन। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मरहबा एसोसिएट ऑन नवंबर 31, 2025। एसेट साइड पे कैश गिवन है, अदर एसेट्स गिवन है, अकाउंट पेबल, सफीर कैपिटल, शफान कैपिटल और अब्दुल्ला कैपिटल। इक्विटी साइड दोनों एसेट और इक्विटी बराबर दी हुई है। On this date, they decided to liquidate their business. Other assets were sold for rupees 70,000 and liability were paid in full. Safir and Shafan have enough personal resources, and while Abdullah is personally insolvent, partners share profit and loss equally. प्रॉफिट लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दो पार्टनर्स जो है वो मैंने बताया ऑल पार्टनर्स सफीर एंड शफवान हैव इनफ पर्सनल रिसोर्सेज व्हाइल अब्दुल्ला इज पर्सनली इंसॉल्वेंट। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है जबकि दो पार्टनर जो है वो सॉल्वेंट है, डेफिशिएंसी बेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या बताया, अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 70,000। बिजनेस के अदर एसेट्स इन्होंने सेल कितने में किए, इन्होंने सेल किए हैं 70,000 में, जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी है 1,90,000। ठीक है, तो फर्स्ट पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। सवाल की रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज है। इस सवाल में लिखा है पास इंक्रीज ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, लिक्विडेशन प्रोसेस की सारी एंट्री बना के दिखाए। तो एंट्री के स्टेप क्लास में याद करवाए थे, कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बिजनेस के अदर एसेट्स रोल करने की एंट्री, सेल ऑफ अदर एसेट्स। ठीक है, नंबर 2 बिजनेस की पेमेंट लायबिलिटी पे करो। ठीक है, लायबिलिटी पे कर दें, उसके बाद फिर लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट कर लें और आखिर में पार्टनर्स को फाइनल सेटलमेंट कर दें। चलें फर्स्ट बनाते हैं पहले। अदर एसेट्स सोल्ड किए 70,000। फर्स्ट पहले कैलकुलेशन करें, कंप्यूटेशन फॉर लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, लॉस या गेन ऑन रियलाइजेशन की पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट्स कितनी है 70,000 बताया उन्होंने कि बिजनेस के अदर एसेट्स सोल्ड कितने में किए, सोल्ड फॉर 70,000 सेलिंग प्राइस। बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स ये लेस है, ठीक है, माइनस कर दें, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है दोनों का, सेलिंग प्राइस माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी है 1,90,000, तो सेलिंग प्राइस 70,000, बुक वैल्यू 1,90,000, डिफरेंस निकालें। 1,90,000 वाली चीज़ को बेचा कितने में 70,000 बेचा, तो 1,90,000 की चीज़ को 70,000 में सेल किया है, तो डिफरेंस कितना आया 1,20,000। दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस कितना हो गया 1,20,000 हो गया। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट लॉस देखें इक्वली लिखा हुआ लास्ट में, आखिरी लाइन में प्रॉफिट लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लॉस और गेन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस रियलाइजेशन इक्वली। अब मैंने ये नहीं लिखा लॉस और गेन कि, अब देखें मुझे पता है कि हेडिंग मैंने लिखा था लॉस और गेन, लेकिन जब मैंने कैलकुलेट कर लिया, मुझे मालूम हो गया कि सेलिंग प्राइस कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो लॉस हो गया, तो सिर्फ लॉस लिखेंगे बस, लॉस ऑन रियलाइजेशन। यहाँ भी ऐसे लिखेंगे लॉस रियलाइजेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 1,20,000 है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड निकाल दें। ये वन थर्ड क्या बना, क्या वो कैसे बनाइए, तीन पार्टनर्स हैं, तीनों के हिस्से में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें, बराबर बराबर। सबके लॉस कितने कितने पे आ रहे हैं 40,000 40,000 40,000। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इसके बाद अगर देखें मिस्टर सफ़ीर कैपिटल 99,000 है, 40,000 अगर लॉस माइनस भी कर दें तो भी इसका कैपिटल पॉजिटिव बचेगा। ऐसे ही शफवान देंगे 41,000 कैपिटल है, 40 माइनस कर देंगे तो भी कैपिटल पॉजिटिव बचेगा 1,000। 36,000 कैपिटल है और अगर 40,000 माइनस करेंगे तो इसका कैपिटल पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आएगा। यही बता देखना था, ठीक है। क्वेश्चन में आगे वर्किंग पहले कर लेते हैं, एंट्री बाद में स्टार्ट कर लेते हैं। तो लॉस जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि दो पार्टनर्स के कैपिटल तो पॉजिटिव हैं अभी भी, जबकि एक पार्टनर कैपिटल कम है जबकि उसके समय लॉस ज़्यादा है। कितना कैपिटल है अब्दुल्ला का 36,000, जबकि उसके हिस्से में जो कैपिटल लॉस आया है वो 40,000 आया है, यानी कैपिटल कम और लॉस ज़्यादा। तो कितने बचे रिमेनिंग 4,000। ये 4,000 क्या है, दिस इज कैपिटल डेफिशिएंसी। 4,000 अब्दुल्ला बिजनेस में ला के देगा अगर वो पार्टनर क्या होता सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट होगा, इनफ पर्सनल रिसोर्सेज होंगे उसके पास, तो ला के दे देगा। क्या लिखा हुआ देखें यहाँ पे, अब्दुल्ला इज पर्सनली इनसॉल्वेंट, यानी उसके 4,000 36 माइनस 40 यानी कि 4,000 जो बच रहे हैं, वो 4,000 वो खुद पूरे नहीं कर सकता, वो 4,000 मिस्टर सफ़ीर एंड शफान को मिलकर पूरे करने होंगे, बिकॉज अब्दुल्ला इज पर्सनली इंसॉल्वेंट और जो दोनों पार्टनर जब वो क्या है सॉल्वेंट है, तो लिहाजा इसके 4,000 वो दोनों पार्टनर पूरे करेंगे। और कैसे पूरे करेंगे देखें, इक्वली है तो इक्वली पूरे करेंगे, लाइक दिस।
हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल्ला कैपिटल डेफिशिएंसी। मिस्टर अब्दुल्ला की जो कैपिटल डेफिशिएंसी वो कितने रुपए आ रही है, 4000 आ रही है। ये 4000 किस में बटेंगे, सफ़ीर में और शफान में। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 4000 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कितने कितने आ गए, 2000 और 2000। दोनों पार्टनर्स को 2000 जो है वो मजीद बेयर करने होंगे लॉस के अलावा। ठीक है, अब्दुल्ला की कैपिटल एफिशिएंसी। चलिए फर्स्ट एंट्री बनाते हैं, पहली एंट्री सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप ने बिजनेस के अदर एसेट्स सोल्ड किया, ये इसका पहला स्टेप है, सेल ऑफ अदर एसेट्स। ठीक है, सोल्ड कर दिया। जब सेल किया बिजनेस के अदर तो क्या क्या रिसीव किया आपने, कैश। बिजनेस में कैश, एक एसेट आया और बिजनेस से एक एसेट गया। एसेट आया कौन सा, कैश। कैश कितने रुपए आया, 70,000। तो कैश को डेबिट करेंगे 70,000 से। लॉस भी हमेशा डेबिट करते हैं, ठीक है, और गेन हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो इस एंट्री में क्या हुआ, लॉस हुआ है। कैलकुलेशन देखें पहले। कैलकुलेशन में आपने सेलिंग प्राइस 70,000 है, लॉस कितना है 120 है, बुक वैल्यू कितनी है 190 है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश भी डेबिट, लॉस भी डेबिट 120 से, और बिजनेस के अदर एसेट्स क्रेडिट करते हैं यानी कम कर दें 190 से बैलेंस शीट की वैल्यू पे। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट, लॉस ऑन रियलाइजेशन भी डेबिट, और अदर एसेट्स क्रेडिट कितने से, 1,90,000 से। नेक्स्ट अगर देखें इसके बाद बिजनेस में लायबिलिटी अकाउंट पेबल है, कितना अकाउंट पेबल है 30,000, लायबिलिटी पे कर दें। लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होती है, अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक है, नंबर 1 सेल ऑफ अदर एसेट्स, नंबर 2 पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस रियलाइजेशन। तो आपने देखिए पहली एंट्री में लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट किया था, कितने डेबिट किया था 1,20,000 से। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बांट दें, और ये अकाउंट वाइंड अप करते हैं। और ये अकाउंट वाइंड अप करने के लिए क्या करेंगे, पहली एंट्री में डेबिट किया था तो बंद करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सफ़ीर शफान अब्दुल्ला कैपिटल डेबिट 40,000, 40 आपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया है, तो लिहाजा जर्नल में अब यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने वर्किंग नहीं की है तो फिर आपको यहाँ पे लाजमी करनी चाहिए फिर हमें, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वर्किंग आप पहले कर लें और जर्नल में सिर्फ आप जो है वो उनकी एंट्री बनाएं, वर्किंग यहाँ पे ना करें। तो यहाँ पे वर्किंग ना करें तो डायरेक्ट एंट्री बना दें, सफ़ीर शफान अब्दुल्ला कैपिटल डेबिट लॉस ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट 1,20,000 से। ठीक है, अब लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब्दुल्ला के अकाउंट में 4,000 नेगेटिव बच रहे थे, डेबिट साइड पे आ रहे थे। कैसे, अब्दुल्ला कैपिटल कम है, कैपिटल कितना है उसका 36,000, जबकि उसको आप डेबिट कर रहे हैं 40,000 से, यानी उसका कैपिटल जो है वो कम है और लॉस ज़्यादा है। तो उसके अकाउंट में 4,000 क्या बच जाएंगे, किस साइड पे आ जाएंगे, डेबिट साइड पे, 4,000 डेबिट साइड पे। और किसी का पार्टनर के अगर अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ जाए तो इट मीन्स उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल डेफिशिएंसी। तो वो 4,000 कौन पूरे करेगा, मिस्टर अब जो है वो सफ़ीर एंड शफान मिलके 4,000 का हाफ हाफ कर लें। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे ना, यहाँ भी आपको इसकी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है और इसकी एंट्री बनाएं, सफ़ीर कैपिटल डेबिट, शफान कैपिटल डेबिट, अब्दुल्ला कैपिटल क्रेडिट। 2,000 2,000 कितना होगा ये 4,000। ये हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, मिस्टर अब्दुल्ला की कैपिटल डेफिशिएंसी जो अदर पार्टनर्स ने मिलके बॉन्ड की है, सफ़ीर ने और शफान ने। ठीक है, अब यहाँ से मिस्टर अब्दुल्ला का जो अकाउंट है वो तो वाइंड अप हो गया, 36,000 था, 40,000 का लॉस आया, 4,000 मिस्टर दोनों पार्टनर मिलकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दे दिए, तो इसका अकाउंट तो वाइंड अप हो गया। अब बिजनेस पे सिर्फ दो पार्टनर रह गए, वो कौन रह गए, सफ़ीर एंड शफान। ठीक है, शफान कैपिटल देखें, शफान का कैपिटल था 41 था, 41 में से 40,000 का लॉस आया। जब 41 में से 40 का लॉस आया तो कितने रह गए, 1,000 पॉजिटिव रह गए। लॉस बांटने के बाद मिस्टर शफान का कैपिटल 1,000 पॉजिटिव था, 1,000 पॉजिटिव था। लेकिन जब उसने मिस्टर अब्दुल्ला को 2,000 रुपये डेफिशिएंसी दी, अपने अकाउंट से पैसे दिए, तो दिए तो सफ़ीर ने भी हैं और शफान ने भी दिए हैं, लेकिन सफ़ीर का अकाउंट तो कैपिटल तो बहुत ज़्यादा है, तो उसका कैपिटल तो अभी पॉजिटिव ही है। लेकिन वो 2,000 जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करके दिए थे किसको, अब्दुल्ला को, तो उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर अब्दुल शफान के अकाउंट में कैपिटल 1,000 नेगेटिव आ गया। कैसे, उसका कैपिटल था कितना, कैपिटल था पहले 40,000, ठीक है, और 40,000 में जो है वो 40,000 का लॉस हुआ, 1,000 उसने उसको दिए। तो वहाँ से बात समझ लें, यहाँ से दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि 41,000 कैपिटल था, एक बार 40 कम हो गया, एक बार 1,000 कम हो गया, तो कि टोटल कितने पैसे कम होगा, ये टोटल जो है वो 42,000 कम होगा, यानी कि 1,000 नेगेटिव बच रहा है इसके।
ठीक है, अब इसको आप जैसे भी अंडरस्टैंड करना चाहें कर लें। एक बार यहाँ देख लें कि यहाँ पे जो है वो लॉस में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर शफान का कम कैपिटल एक बार 40,000 कम हो गया था यहाँ पर, और एक बार यहाँ 2,000 कम हो गया। ठीक, तो ओवरऑल 1,000 जो है वो उसके अकाउंट में नेगेटिव बच रहे हैं। और मिस्टर शफान क्या है, सॉल्वेंट पार्टनर है। जब वो सॉल्वेंट पार्टनर है तो वो बिजनेस पैसे ला के दे सकते हैं, यानी ये पार्टनर बिजनेस में पैसे ला के दे सकता है। अगर आपको ये वर्किंग ये वाली जो वर्किंग समझ में नहीं आ रही, इसको आप रहने दें। ठीक है, इसको आप समझ छोड़ दें, बट डायरेक्ट इसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें कि मिस्टर शफान का जो कैपिटल था 41 था, 41 में से एक दफ़ा 40,000 कम हो गया, कितना रह गया 1,000 पॉजिटिव। जब 1,000 पॉजिटिव रह गया और मजीद 2,000 उसने अब्दुल्ला को भी दिए, अपने कैपिटल से कम करवाए, तो कम करवाने के बाद उसका कैपिटल जो है 1,000 नेगेटिव रह गया, क्योंकि 1,000 पॉजिटिव था, माइनस हुए 2,000। जब 1,000 पॉजिटिव था 2,000 माइनस हुए तो उसका कैपिटल 1,000 नेगेटिव आ गया, और वो पार्टनर सॉल्वेंट है, तो ये पार्टनर बिजनेस में 1,000 ला के देगा। और जब ये मजीद पार्टनर बिजनेस पैसे ला के देगा तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट एंड शफान कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, कितने से 1,000 से। वर्किंग को आप इग्नोर कर दें, वर्किंग को आप डायरेक्ट इसको अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें कि इस तरह से हुआ। और लास्ट में जो पैसे मिलेंगे सिर्फ मिस्टर सफ़ीर को मिलेंगे, बस आखिरी वाली एंट्री में मिस्टर सफ़ीर को पैसे मिलेंगे। तो मिस्टर सफ़ीर का अकाउंट देख लें कितना है, 99। एक बार 40 से माइनस कर दें, और एक बार 2,000 जो उसने मिस्टर अब्दुल्ला को डेफिशिएंसी दी थी वो वाले माइनस कर दें। तो ये दो दफ़ा माइनस कर दें, 99 में से 40,000 माइनस कर दें ये वाले पैसे, और एक बार ये वाले पैसे माइनस कर दें 2,000 जो उसने दिए थे। ठीक है, तो इसका कैपिटल अकाउंट आखिर में कितना रह गया, 57,000 रह गया। और ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, इनको लास्ट में कैश पे कर दें। कैश पे करने की एंट्री क्या बनेगी, सफ़ीर कैपिटल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ये जितनी भी वर्किंग सारी वर्किंग है आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये रफ वर्किंग है ये सारी। कैश 57,000 ने क्यों क्रेडिट किया, कि बिजनेस में हमारे पास पैसे थे, आए गए तो सब लगा रहे। 16,000 बिजनेस पहले पैसे थे हमारे पास। ठीक है, एसेट सोल्ड किए, 70,000 पैसे आए तो प्लस कर लेंगे, 16 में 70 को प्लस करें। लाइबिलिटी पे गई थी, 30,000 पे की है, यहाँ हमारे पास पैसे गए भी है हमारे पास से। 1,000 जो है मिस्टर शफान ने ला के भी दिए थे आपको। जब वो ला के दिए थे तो उससे क्या हो गया मिस्टर, यहाँ पे आखिर में 57,000 होगा। ये रहे 16 प्लस 70 माइनस 30 प्लस 1, 57,000। ठीक है, तो बस ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप लिक्विडेशन का सवाल, इसमें है तो आसान सवाल, लेकिन इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा कि पहले एक पार्टनर की डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर था, उसको दोनों ने मिलकर बॉन्ड किया। जब दोनों ने मिलकर बॉन्ड किया तो उसमें एक पार्टनर कैपिटल जो था वो उससे पहले पॉजिटिव था, ये उसके बॉन्ड करने के बाद नेगेटिव में चला गया, फिर वो पैसे भी ला के देगा क्योंकि वो सॉल्वेंट पार्टनर है, तो इसलिए स्टेप में इजाफा हो गया। और स्टेप में इजाफा होने की वजह से जो है वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और मजीद लेंदी हो गया, वरना स्टेप 4 होते हैं। सेल ऑफ अदर एसेट्स, लायबिलिटी पेमेंट करो, लॉस वगैरह गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और आखिर में पार्टनर्स को फाइनल सेटलमेंट कर दो। ठीक है, और बहुत होते तो खाली एक पार्टनर की डेफिशिएंसी आ गई तो इंसॉल्वेंट पार्टनर को वो कर दो, या सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट जो भी है वो कर दे, तो 5 स्टेप हो जाते हैं। तो इस सवाल में स्टेप में एक में इजाफा हुआ, और वो सॉल्वेंट पार्टनर के पैसे लाने की वजह से। एक तो इंसॉल्वेंट था और दूसरा पार्टनर सॉल्वेंट, उसका भी कैपिटल नेगेटिव चला गया मिस्टर अब्दुल्ला के बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर था, टॉपिक था पार्टनरशिप